ओम श्री गणेशाय नमः। करवा चौथ व्रत कथा, जिसके श्रवण से होती है माँ करवा प्रसन्न और धन धान्य तथा पति की होती है लंबी आयु, जीवन में सुख शांति बनी रहती है। यह व्रत बड़ा प्राचीन है। महाभारत काल से भी इसका पहले का वर्णन आता है। सुहागिनी महिलाएं अपने पति के दीर्घायु के लिए करती हैं ये व्रत। कहा जाता है कि इसे पांडवों की लंबी आयु और उनके विजय के लिए किया था द्रौपदी ने। यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष को किया जाता है। इसे करवा चौथ कहते हैं। सुहागवती नारियों का यह श्रेष्ठ व्रत है। ये विधि है कि स्त्रियां व्रत को पति के दीर्घजीवी होने के लिए करती हैं। सुहागिन स्त्रियां दीवार पर चावल पीसकर करवा चौथ बनाती हैं। इस करवा चौथ में पति के रूप जैसे कि सुहाग की वस्तु, चूड़ी, बिंदी, बिछुआ, मेहंदी, महावर आदि के साथ साथ दूध देने वाली गाय, करवा बेचने वाली कुम्हारी, महावर लगाने वाली नाइन, चूड़ी पहनाने वाली मनिहारी, 7 भाई और इकलौती बहन, सूर्य, चंद्रमा, गौरा, पार्वती आदि के चित्र बनाए जाते हैं। सुहागिन स्त्रियां इस दिन निर्जल व्रत करती हैं। रात्रि के चंद्रमा उदय होने पर अर्घ देकर भोजन करती हैं। 2023 में जो व्रत है वो 1 नवंबर को पड़ रहा है। 5:44 से लेकर 7:12 तक है और जो चंद्रमा निकलने का समय है वो 8:26 से लेकर के माना गया है। आइए सुनते हैं कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। सातों भाई बहन बड़े प्यार से रहते थे। एक बार कार्तिक करवा चौथ का व्रत आया तो बहन बोला कि बहन से चलो बहन भोजन करे। तो बहन ने कहा कि आज तो करवा चौथ का व्रत है, पहले अर्घ दे दूंगी, चांद के निकलने पर तभी भोजन करूंगी। तो भाइयों का बड़ा प्यार था। उन्होंने सोचा कि हमारी बहन इतनी देर तक भूखी रहेगी, कभी ऐसा हुआ नहीं। और फिर क्या किया, एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे ने छलनी लेकर ढक दिया और नकली चांद दिखाकर बहन से कहा चलो चांद को देखो और भोजन करो। बहन ने कहा कि भाभी चांद निकल आया है। भाई तो कह रहे हैं, भाभियां बोली तुम्हारा निकला होगा, हमारा नहीं। वो बोली हमें अपने भाई पर बड़ा विश्वास है और अकेले ही अर्घ दे दिया और खाने लगी। तो पहले ग्रास में बाल, दूसरे में कंकड़ और तीसरे में ये समाचार ससुराल से आया कि पति बहुत बीमार है, इसे भेजो। माँ ने फिर अपनी लड़की को विदा किया। रास्ते में जो भी मिले माँ ने कहा कि सुहाग का आशीष दे तो उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए उसके गांठ में रख देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला वो यही आशीर्वाद देता कि 7 भाइयों की बहन तुम्हारे भाई सुखी रहे और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने नहीं दिया। ससुराल पहुंची तो छोटी ननद द्वार पर खड़ी थी। उसकी जब चरण लगी तो बोली सुहागिन रहो, सपूती रहो। यह सुनकर पल्ले में गांठ बांध दिया और उस गांठ में एक सिक्का लगा देकर रख दिया और भीतर गई तो सास ने कहा देख तुम्हारा पति धरती पर पड़ा है। तो सेवा करने के लिए बैठ गई और फिर करवा चौथ माता की प्रतीक्षा करने लगी कि वही मुझे क्षमा करेंगी, मेरे सुहाग को लौटाएंगी। सास ने कहा कि देखती हूँ और दासी के हाथ से बची खुची रोटी दे दिया। समय बीतता गया। मार्गशीर्ष की करवा चौथ आई तो करवा माता करवा बेचने आई। बोली का भाइयों की प्यारी बहन करवा ले, लेकिन उससे चौथ माता नहीं दिखाई दी। तो बोली हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उससे कहना वही तुम्हारा सुहाग वापस करेंगी। पौष की चौथ आकर चली गई। माघ की, फागुन की, चैत बैसाख, ज्येष्ठ आषाढ़ और श्रावण भादो की चली गई, यही कहकर कि आगे वाली से कहना। असौज की आई तो बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती हैं। वो आए तो पांव पकड़कर विनती करना। ऐसा कहकर वो भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो गुस्से में बोली वो भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी बड़ी करवा ले,
ये सुनकर चौथ माता को देखकर पांव पकड़कर रोने लगी और बोली, हे चौथ माता, मेरा सुहाग आपके हाथ में है। माता बोली, तू बड़ी हत्यारिन पापिन है, अब क्यों पैर लग रही है? तब वह बोली, मुझसे बड़ी भूल हुई मैया, मुझे क्षमा कर दो। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखून से मेहंदी, टीके में से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींटा दिया तो उठकर बैठ गया। बोला, मैं आज बहुत सोया। बोली, क्या सोए? मुझे तो 12 महीने हो गए। जब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया तब उसने कहा कि जल्दी से पूजन करो, और चौथ की कहानी सुनी। करवा का जब पूजन किया, प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने लगे। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को चौपड़ पासे से खेलते देखा तो उसने सास को जाकर बताया। तब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध हो गई कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग दिया, उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागिन रखें। यही करवा चौथ के उपवास की सनातन महिमा है।